नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धी टीवी पर। सो फाइनली 12 दिन बाद मिडिल ईस्ट में शांति बनती दिख रही है। एटलीस्ट अभी तो सबकी तोपें शांत हैं। क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जद्दोजहद के बाद ईरान और इजराइल के बीच एक सीज फायर कराई है। कल बड़े अभिमान से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, कहा कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट्स अ सीज फायर एंड एन ऑफिशियल एंड ऑफ 12-day वॉर। इसके बाद लास्ट में स्वयं की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि ये 12 दिन का वॉर सालों तक चलता, पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देता, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये ट्रंप ने नहीं बताया। शायद नोबेल प्राइज कमेटी के जजमेंट के लिए छोड़ दिया। यार कोई इनको नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं दिलवा देता। ये आदमी कितना ज्यादा डेस्परेट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हुए, लाइव मीडिया के सामने गाली वाली भी दे डाली और फ्रस्ट्रेशन की वजह भी है। भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर ऐलान कर दिया है तो नेतन्याहू और खमेनी क्यों इनकी बात नहीं मानते। अच्छा, नेतन्याहू और खमेनी दोनों ही इनकी बात नहीं मान रहे थे। उनकी अलग ही जद्दोजहद चल रही थी कि आखिर आखिरी वार कौन करेगा। ईरान ने सीज फायर डिक्लेरेशन के टाइमलाइन के साथ ही इजराइल पर मिसाइल चला दी थी। इजराइल ने इसके बाद ईरान में फिर एयर स्ट्राइक की और एक रेडार डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया गया। तब से गन्स आर डाउन फ्रॉम बोथ द साइड्स। हालांकि सीज फायर डिक्लेरेशन के बाद भी ट्रंप को बहुत एफर्ट्स करने पड़े ताकि दोनों साइड से सीज फायर को होल्ड किया जा सके। इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। ट्रंप ने नेतन्याहू से डायरेक्टली फोन पर बात भी की। नेतन्याहू को स्ट्रिक्टली मना किया गया। गुस्सा दिखाया, फ्रस्ट्रेशन दिखाया, लाइव मीडिया के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो शायद ना ही कभी यूएस के किसी और प्रेसिडेंट ने रिपोर्टर्स के सामने किया होगा और ना ही किसी और देश के हेड ऑफ स्टेट ने। तो आप समझ सकते हैं कि उन कुछ घंटों में ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा। चलिए खैर, अब जब वॉर खत्म हो गई है तो सवाल ये उठने लगा है कि आखिर जीता कौन। ईरान कहता है कि ये वॉर उसने जीती है। ईरान का क्लेम है कि ईरान ने इजराइल को एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डैमेज दिया, जो कि दिखाई भी देता है। इजराइल में ईरानियन मिसाइल से जो डैमेज हुआ है उसके दृश्य कुछ गाजा जैसे दिख रहे हैं। बाकी कॉस्ट ऑफ वॉर की बात करें तो इजराइल का डेली एस्टिमेट कॉस्ट $400 मिलियन तक जा चुका था। वहीं ईरान का ये कॉस्ट 100 से 150 मिलियन डॉलर्स तक ही रहा। तो क्लियरली यहाँ पर भी ईरान विनर दिख रहा है। ईरान आखिर तक लड़ता रहा, ना उसे इजरायली एयर स्ट्राइक झुका पाई, ना यूएस के B-2 बॉम्बर्स की स्ट्राइक झुका पाई। यूएस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ईरान का मोरल डाउन नहीं हुआ। इनफैक्ट अगले ही दिन ईरान ने कतर में यूएस के बेस पर ही मिसाइल चला दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर करने की नौबत आ गई। ईरान ऐसा क्लेम करता है। ईरान का यह भी कहना है कि इजराइल और यूएस का ऑब्जेक्टिव था कि ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया जाए ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद किया जा सके, जिसके लिए इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। B-2 बॉम्बर्स आए पर वो भी ईरान की फैसिलिटीज को पार्शली ही डिस्ट्रॉय कर पाए। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स, यानी कि 13,500 से 14,000 किलो के बंकर बस्टर बम भी सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के एंट्रेंस को ही बंद कर पाए। ऐसा कोई मेजर डैमेज नहीं किया जिससे ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कोई क्षति पहुंची हो। ईरान के सेंट्रीफ्यूग्स और न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज इंटैक्ट है। इसके अलावा ईरान इस बात के लिए भी विक्ट्री क्लेम करता है कि इजराइल और यूएस ईरान में रिजीम चेंज करवाना चाहते थे, जो वो करा नहीं पाए। ईरान में कल इसी बात पर ग्रैंड सेलिब्रेशन भी हुआ, लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दिया। तो अब ये सब तर्क वितर्क देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ईरान एक क्लियर विनर है। अच्छा, इसके बाद इजराइल भी क्लेम करता है कि वो इस वॉर का विनर है। नेतन्याहू का एक वीडियो मैसेज आया जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने 2 इमीडिएट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को एलिमिनेट किया है। एक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा ईरान की 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री। इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सीज का पूरा नेटवर्क खत्म किया, हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह को मारा, हमास के 3 लीडर्स को मारा। इधर ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स की, टॉप कमांड के कई लीडर्स को खत्म किया, कई टॉप साइंटिस्ट को मारा, ईरान के मैक्सिमम इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, यूएस के साथ मिलकर इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट किया। पहले खुद से किया, फिर B-2 बॉम्बर्स ने भी इस पे काम किया। कंपैरेटिवली देखा जाए तो नुकसान ज्यादा ईरान का ही हुआ और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के बाद इन्होंने बहुत आराम से सीज फायर कर ली। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इजराइल यहाँ क्लियर विनर है। अच्छा, विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप भी क्लेम कर रहे हैं। पीस थ्रू स्ट्रेंथ के पॉपुलर जैब का यूज करते हुए ट्रंप का दावा है कि इन्होंने बिना किसी वाइड कॉन्फ्लिक्ट के B-2 बॉम्बर्स का यूज करते हुए विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ईरान कभी वापस न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। हालांकि जब इनके यहाँ के ही मीडिया हाउसेस ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया कि B-2 बॉम्बर्स अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए तो ट्रंप खासा नाराज हुए।
ट्रंप ने फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। फेक न्यूज CNN टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप इन एन अटेम्प्ट टू डिमीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्राइक्स इन हिस्ट्री। द न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बोथ द टाइम्स एंड CNN आर गेटिंग स्लैम्ड बाय द पब्लिक। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लेम्स हैं, हर कोई अपना अपना क्लेम कर रहा है। आने वाले वक्त में ये क्लेम्स की लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी। खैर, जो भी हुआ है वो आपके सामने है। मेरे ख्याल से इस 12 दिन के वॉर में सब विनर बने हैं, बस ह्यूमैनिटी ही हारी है, क्योंकि इधर के लोग भी मारे गए हैं, उधर के लोग भी मारे गए हैं। बाकी आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना अपना विनर चुन सकते हैं, क्योंकि भारत में यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।